एपिसोड स्टार्ट होता है हमें उस मोटू के साथ वाली लड़की जिसका नाम सुसु बताया जाता है दोस्तों। और सुसु का नाम सुनकर तो मैं भी पहली दफा हंसा था, तो आप लोग हंसे या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तभी हम देखते हैं कि दोस्तों जो सुसु होती है वो वहाँ पर शुई की एक साथी होती है और शुई का ये प्लान होता है कि सुसु मोटू के साथ जाएगी और यहाँ पर इस वुयान को लेकर आएगी। और वुयान इनकी इस चाल में फंस चुका था दोस्तों हम देखते हैं कि वुयान वहाँ सुसु को शुई के पास देखता है वो समझ जाता है कि ये इन घटिया लोगों का एक प्लान था। और तभी दोस्तों हमें बताया जाता है कि शुई के साथ जो रेड ड्रेस में एक लड़की खड़ी भी होती है वो शुई की एल्डर सिस्टर होती है। और दोस्तों ये शुई से काफी ज्यादा पावरफुल होती है और ये एक स्पिरिचुअल रूट भी लाई होती है शुई के लिए। और उसने सिर्फ इस स्पिरिचुअल रूट को शुई की बॉडी में प्लांट भी कर दिया था, बस शुई को सिर्फ बैठकर कल्टीवेट करना था और कंडेंसेशन के लेवल 5 को ब्रेक थ्रू कर जाना था। और तभी हम देखते हैं कि वो सब के सब वहाँ पर रेडी हो जाते हैं वुयान को मारने के लिए और कहने लगते हैं कि वुयान देखो तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका है, तुम्हारी कोई भी आखिरी ख्वाहिश है तो हमें बता दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस मोटू को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा ही अपने लिए बुरा लग रहा होता है, जिस पर वो लड़की से कहने लगता है कि देखो सुसु मैं तो तुमसे प्यार करता था, ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर सुसु कहती है कि मोटे भैंसे मैं तो तुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि मैं तो तेरा फायदा उठाकर वुयान को यहाँ लाना चाहती थी। तुझे क्या लगता है कि तुझ जैसे हाथी के शक्ल वाले लड़के के साथ मैं प्यार कर बैठूंगी? ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला, मुझसे दूर हो जा। जिस पर हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का कहने लगता है कि तुम मुझे कुछ भी बोल दो लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। इतना ही कहने की देर होती है तभी हम शुई को देखते हैं जो वहाँ पर सीधा अपनी स्वॉर्ड सीधा कर देती है वुयान के ऊपर और अटैक करती है वुयान के ऊपर, जहाँ वुयान उस अटैक को तो डॉज करता है और दूसरी तरफ वो जो सुसु होती है वो भी वहीं पर ही अटैक कर देती है वहाँ उस मोटे के ऊपर, जहाँ मोटा अपनी बाहें फैला कर कहने लगता है कि तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तुम अगर मेरी जान लेना चाहती हो तो ले लो। जिस पर हम उस लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर जो शुई की सिस्टर होती है उसे भी गुस्सा आ जाता है और दोस्तों हमें बताया जाता है कि शुई की जो सिस्टर है वो कंडेंसेशन के पीक लेवल पर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर वुयान उसके बराबरी का तो है ही नहीं। और तब हम उसे भी देखते हैं जो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। जैसे ही वो वुयान के ऊपर अटैक करती है वुयान तो शुरुआत में उन सब के अटैक्स को इजी लेकर डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे और मेरी जान की यहाँ पर कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी। मैं फालतू में इन लोगों के सामने क्यों मारा जाऊं और क्यों ही सरेंडर करूं, इससे अच्छा है कि मैं इन्हें फाइट बैक करके इन्हें मजा चखा दूं। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी उस स्टिक को एक्टिवेट कर देता है दोस्तों, जिस स्टिक से एक रेड कलर की एनर्जी और बाहर आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम उस मोटू को देखते हैं जहाँ मोटू उस सुसु के पीछे जा रहा होता है और सुसु से कह रहा होता है कि मेरे पास आओ। जिस पर हम सुसु को देखते हैं जो पानी में अपने आप को फेंक कर कहती है कि अब अगर मोटे यहाँ पर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो मोटा होता है वो भी पानी में जोर से छलांग लगा लेता है और कहने लगता है कि सुसु मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। और पानी से इतना ज्यादा पानी बाहर आता है कि उससे वहाँ पर जो शिव होती है वो पूरी की पूरी गीली हो जाती है। जिस पर वो अपने सारे के सारे डिसेबल्स को ऑर्डर देती है कि इस मोटे को मार डालो और ये मोटा किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, इस वुयान को तो मैं खुद ही देख लूंगी। ये सुनते ही वो दोनों डिसेबल भी मोटू के पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं पानी में। जैसे ही वो उसका पीछा कर रहे होते हैं तभी हम उस मोटू को देखते हैं वो सुसु के पीछे जा रहा होता है, जिस पर वो सुसु से कहता है कि मेरी बात मान लो आ जाओ। जिस पर सुसु उसे मना कर देती है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर एक बहुत बड़ी पिराना पानी के नीचे से आती है और वो पिराना को देखकर मोटू की तो हवा टाइट हो जाती है। मोटू सबसे कहने लगता है कि भागो पिराना आ रही है, वो सबको मार डालेगी। और सभी के सब किनारे की तरफ भागने के लिए रेडी हो जाते हैं और काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी किनारे पर पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों ये जो पिराना होती है ये काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है और इतने स्पीड से इनकी तरफ आ रही होती है कि इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शुई की सिस्टर होती है उसकी वहाँ पर वुयान के साथ फाइट हो रही थी, दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अच्छे अटैक कर रहे थे। और वहीं पर ही हम शुई को भी देखते हैं जहाँ पर शुई भी वुयान के ऊपर अटैक कर रही थी। वुयान वहाँ पर उस मोटू की आवाज सुनकर उस मोटू को बचाने के लिए मोटू की तरफ भागता है, लेकिन शुई उसके पीछे आ जाती है और उसकी एल्डर सिस्टर उसे आगे से घेर लेती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि उस घेरने की वजह से वहाँ पर जो वुयान होता है वो समझ जाता है कि अब ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं इन्हें आखिरी बार समझा तो सकता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर कहने लगता है कि देखो इन सब की जान चली जाएगी, इनमें तुम्हारे भी डिसेबल हैं, अगर तुम चाहती हो कि यहाँ पर हम पहले इस पिराना से फाइट करके इसे हराएं तो
मुझे छोड़ दो, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शुई होती है वो वहाँ पर उस वोयान की बात को समझ जाती है और वोयान वहाँ पर जाता है और सीधा अटैक कर देता है उस पिराना के ऊपर। और दोस्तों ये अटैक इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि पिराना वहाँ पर सबको खाने ही वाली होती है, क्योंकि उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो एक टाइम में 10 लोगों को एक साथ भी खा सकती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर उस स्टिक से वो पिराना नीचे चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार पिराना जैसे ही नीचे जाती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में वापस से ऊपर आती है और वोयान वापस से उसे अटैक करके नीचे भेज देता है, जिस पर मोटू कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ही पावरफुल हो लड़के, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम मुझे अपना छोटा भाई ही बना लो। जिस पर हम देखते हैं कि ये बातचीत चल ही रही होती है। वो पिराना इस बार काफी ज्यादा गुस्से से फिर से बाहर आती है, लेकिन एक ही स्लैश अटैक करके वोयान उस पिराना को पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस स्लैश अटैक के बाद हम मोटू को देखते हैं जो वहाँ पर सुसु को ढूंढने लग जाता है कि सुसु आखिरकार कहाँ गई। वो उसे काफी ज्यादा झाड़ियों के पीछे ढूंढ रहा होता है कि कहीं सुसु उसे झाड़ी के पीछे से मिल जाए, लेकिन सुसु का तो नामो निशान ही नहीं होता। वहाँ पर सिचुएशन को देखते ही वहाँ हम देखते हैं जो वहाँ पर शुई होती है वो समझ जाती है कि वोयान का ध्यान अभी भटका हुआ है, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर अटैक करके इसे यहीं पर ही खत्म कर सकती हूँ। और दोस्तों वो बिल्कुल वैसा ही करती है और सीधा अटैक कर देती है वहाँ पर वोयान के ऊपर, जिससे हम देखते हैं कि जो वोयान होता है शुरुआत में तो घबरा जाता है कि कहीं अब मेरी मौत ना हो जाए, लेकिन दोस्तों वो इतना ज्यादा भी ढीला नहीं होता। हम देखते हैं कि तभी वो वहाँ पर उसके अटैक को वहीं पर डॉज करके उसको ही इतना ज्यादा करीब से पकड़ लेता है कि जो वहाँ पर शुई होती है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वोयान होता है वो उससे कहने लगता है कि जो अफवाह हमारे बीच में फैली हुई है कहीं वो सच ना हो जाए, और जो तुम कह रही हो मैं वो सच में ही ना कर दूं तुम्हारे साथ, तो इससे अच्छा है कि अब मुझसे काफी ज्यादा दूर रहना, और अगर गलती से भी कोशिश की मेरे करीब आने की तो तुम्हें पता है कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ धक्का दे देता है शुई को, लेकिन जो शुई की एल्डर सिस्टर होती है और जो दो डिसाइपल होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो किसी भी हालत में जाएं और अब इस वोयान को खत्म कर डाले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि शुई को पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपनी सिस्टर और उन दोनों डिसाइपल्स को रोक लेती है, जिनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इस वोयान से नफरत करती थी लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें इससे प्यार हो गया है। जिस पर शुई कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और आज के बाद ऐसा घटिया लफ्ज अपने मुंह से निकालना भी नहीं, इस चुचंदर से मुझे प्यार नहीं हो सकता। तो ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो होती है वो कहती है कि बस अब हमारा मैटर क्लोज हो चुका है, अब इस बात के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जाता है कि शुई अपने उस माइंड में सोच रही होती है कि उसे वोयान काफी ज्यादा पसंद आ गया है, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सुसु को दिखाया जाता है जो कि उस मोटे से भाग भाग कर काफी ज्यादा दूर आकर बैठ के कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ये जगह अच्छी, और जैसे ही वो वहाँ पर कल्टीवेट कर ही रही होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है एक मिस्टीरियस पर्सन की, और वो मिस्टीरियस पर्सन काफी ज्यादा ही अजीब होता है। और दोस्तों उसकी आंखें तो डीमंस के जैसी होती है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे सुसु को फील होता है कि कोई उसके करीब आया है वो अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है और उस पर्सन से कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिस पर वो पर्सन तो उसे बताता है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम मुझे पहचान जाओगी कि मैं कौन हूँ, अगर तुम काफी ज्यादा फोर्स ना लगाओ और इतना ज्यादा मुझे इंसिस्ट ना करो कि मैं तुम्हें तंग करूँ, तुम्हें मारने में मुझे मुश्किल हो, तो इससे अच्छा है कि खुद ही यहाँ पर लेट जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ की मौत नहीं देना चाहता। ये कहते ही वो बताता है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारा खून पीने आया हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम शुई को देखते हैं जो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, और दो दोस्तों वहाँ पर पर्सन अपने आप को डीमन बताया था वो सुसु के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। और दोस्तों इसी के बाद हमें एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर जो जमीन होती है उस पर काफी ज्यादा ब्लड गिर जाता है। और दोस्तों अब हमें ये तो नहीं पता चलता कि ये ब्लड सुसु का है या उस डीमन का, ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा।